दोस्तों, पाथ ट्रैकिंग मोशन ग्राफिक का सबसे पहला पार्ट होता है। अगर आपको अच्छे से मोशन ग्राफिक सीखनी है, उससे पहले आपको पाथ ट्रैकिंग पाथ को फॉलो करना आना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी तरह के पाथ को फॉलो करना देखेंगे, चाहे वो कोई कर्व हो, चाहे वो कोई एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो कोई ट्रायंगल हो सकता है, चाहे वो हमारे पास कोई सर्कल शेप हो सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी तरह के पाथ को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं हमारे फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस ऐड करके रखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देन आपको ये एक 8 नंबर की शेप आपको दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों से रिलेटेड पाथ को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल को ऐड करेंगे। ट्रायंगल को ऐड मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसके ड्यूरेशन को एक्सपेंड करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली इसको 15 सेकंड पे रखेंगे। यहाँ पे मैं हमारे टाइमलाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ और ये जो हमारा 15 सेकंड है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं हमारा इसको टोटल यहाँ तक ही रखूंगा और देन यहाँ पे मैं इसको ऑटो फिट कर लूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा ट्रायंगल आ चुका है। अब हम सिंपली स्टिकर स्टेप के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम सिंपली सर्कल सर्च करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक ही रेड डॉट आपको ये दिखाई दे रही है। सिंपली हमें यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है और इसके साइज को भी हम यहाँ पे हमारे ट्रायंगल के साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नीचे की ओर रख लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट करके हम हमारी ट्रायंगल की लेयर को लॉक कर देंगे ताकि हमारा ट्रायंगल इधर उधर कहीं भी मूव ना करे। अब हम यहाँ पे हमारे इस रेड सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमारी रेड डॉट है, यहाँ पे सिंपली इसको हम यहाँ पे छोटा करेंगे। छोटा करके स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे रख लेंगे। हमारी फर्स्ट कॉर्नर पे हम यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सबसे स्टार्ट पोर्शन पे आएंगे। जो हमारा फर्स्ट पोर्शन होगा, हमारी फर्स्ट फ्रेम होगी, हम वहां पे आएंगे, हमारे प्ले हेड को वहां पे रखेंगे। देन सिंपली हमारे पास जो हमारी ये रेड सर्कल है, इसको सिलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आना है, वीडियोस के अंदर आके बेसिक के अंदर आके आपको ट्रांसफॉर्मिंग देखने को मिलेगी। सिंपली आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड की फ्रेम को यहाँ पे आपको वो ऐड कर लेना है। इसके अलावा सिंपली आपको यहाँ पे एक पाथ कर्व का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो हमारे पास हमारे पाथ ट्रैकिंग से रिलेटेड है। सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको ऑन करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है, अभी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी जो ये टोटल इसका ड्यूरेशन है वो 15 सेकंड है। तो हम यहाँ पे इसको 5 सेकंड के गैप में हम यहाँ पे इसको सिंपली एनिमेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारे 5 सेकंड के पोर्शन पे आ गया। यहाँ पे मैं आते ही मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिए। हमारा ये जो पाथ कर्व है वो हमारे पास ऑन है। अब हम यहाँ पे हमारे ये जो रेड डॉट है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे इसको कुछ इस कॉर्नर पे हम यहाँ पे इस प्रकार से मूव कर लेंगे। यहाँ पे उसके बाद हम सिंपली अभी यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पाथ है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मूव कर रहा है। अभी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो। देन हम सिंपली यहाँ पे 5 सेकंड के गैप पे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा ये 5 सेकंड आपको ये दिखाई दे रहा है। देन सिंपली हम यहाँ पे एक की फ्रेम और ऐड करेंगे और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे हमारे इस कॉर्नर पे रखेंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ पे हमारे लास्ट पोर्शन पे आएंगे और इसको ड्रैग करके हमारे स्टार्टिंग पोर्शन पे हम यहाँ पे रख देंगे। अभी हमने यहाँ पे इसका पूरा पाथ है वो हमने यहाँ पे पूरा फॉलो कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली इसके पाथ को हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अभी हमारा पाथ फॉलो किया है, मैं अभी आपको यहाँ पे इसको प्ले करके दिखाऊंगा। सिंपली आपको यहाँ पे जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, हमारे पाथ को है वो एग्जैक्ट फॉलो करेगा जो हमने यहाँ पे इसको पाथ दिया है। और जो हमने यहाँ पे इसको पाथ दिया है उसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे ये एनिमेट होने वाला है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से वो यहाँ पे वर्क करेगा। ये हमारे पास हमारी बिल्कुल बेसिक चीज थी। अब हम यहाँ पे इसको कर्व के अंदर कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दिखाई दे जाएगा। अभी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे इस रेड डॉट के अंदर जितने भी हमारे पास यहाँ पे की फ्रेम थे, एक की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है उसके ऊपर और यहाँ पे डिलीट ऑल की फ्रेम्स आपको ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो सारे के सारे की फ्रेम यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो हमारा ट्रायंगल है उसको हम यहाँ पे अनलॉक करके सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। और जो हमारा लेआउट है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे आपको समझाने में इजी हो। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट वीडियो की टाइप में यहाँ पे मैं इसको रखूंगा। आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन चेंज कर दूंगा, 9:16 के अंदर मैं यहाँ पे इसको रख लूंगा। सिंपली अब हम यहाँ पे मीडिया के अंदर आके हमारे पास जो हमारा 8 नंबर है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे मैं हमारी ये जो हमारा जो 15 सेकंड का पोर्शन है यहाँ पे मैं उसको यहाँ तक रखूंगा और यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। यहाँ पे हमने इसको अराउंड 20 सेकंड तक यहाँ पे हमने इसको रख लिया है। अभी यहाँ सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा 8 नंबर है अभी हमारे पास काफी छोटा है तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ।
सो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसको इंक्रीज कर लिया है, या आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ से लॉक कर लूंगा। अब हमें यहाँ पे इसके पाथ को सिंपली हमें ट्रैक करना है। हम यहाँ पे इसके पाथ को कैसे फॉलो कर सकते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करके अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने ट्रायंगल के अंदर 5 सेकंड का हमने यहाँ पे गैप रखा था, इसके अंदर हम यहाँ पे 4 सेकंड का गैप है वो हम यहाँ पे रखेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको जूम इन कर लिया है। हम यहाँ पे स्टार्टिंग पोर्शन पे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली हमें हमारा वही पाथ, हमें हमारा वही स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है, बट इस बार हम यहाँ पे इसको कर्व में फॉलो करने वाले हैं। सो बेसिक के अंदर आके स्टार्टिंग पोर्शन पे हम यहाँ पे की फ्रेम ऑन कर लेंगे और हमारा ये जो पाथ कर्व है हम यहाँ पे वो भी ऑन कर लेंगे। देन हमें यहाँ पे सिंपली 4 सेकंड के गैप पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे मैं 4 सेकंड के गैप पे आया हूँ, फिर से हम यहाँ पे इसको हमारे की फ्रेम्स को ऐड करेंगे और ये जो हमारी डॉट है वो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर की ओर अलाइन करूंगा कुछ इस प्रकार से। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है यही हमारा यहाँ पे ये पाथ रहेगा। सो अभी सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ तो आपको ये ऐसा पाथ दिखाई दे रहा है, जबकि हमें कुछ इस प्रकार से कर्वी पाथ हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको ये जो दोनों हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस पे। सो आपको यहाँ पे की फ्रेम टाइप ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसको कर्व के अंदर कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं कर्व पे क्लिक करूंगा तो आपको ये एक डंडी आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप ये आपको ये जो हैंडल है आपको इसको क्लिक करके कुछ इस प्रकार से कर्व के अंदर कन्वर्ट कर देना है। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, हम यहाँ पे इसको फ्रेम के बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और जो हमारा जूम लेवल साइज रहेगा मैं यहाँ पे उसको 25 कर दूंगा। सो अभी हमारे पास हमारा यहाँ पे ये आपको हैंडल है वो आप यहाँ पे स्क्रीन से बाहर भी निकाल सकते हो कुछ इस प्रकार से। सो अभी हमारा ये हाफ है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा ये जो हमारे पास हमारा हैंडल है इसको भी हम यहाँ पे कर्व के अंदर चेंज कर देंगे और हम यहाँ पे इसके हैंडल को कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ये जो हमारा हैंडल है इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा हमने यहाँ पे इसको रखा और ये जो है हमारा हैंडल है हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखेंगे। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, बिल्कुल हमारे पास हमारी परफेक्ट कर्व यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो हमारे पास हमारा पाथ है वो ऐसे यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अभी सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको कंप्लीट हमारे पास इसके पाथ को यहाँ पे करना है। सो उसके लिए अभी सबसे पहले आपने यहाँ पे एक बार इसको मूव कर लिया, देन सिंपली आपको यहाँ पे इसको हाफ हाफ टाइप के अंदर हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी पहले 4 सेकंड का इसको यहाँ पे मैंने एक कर्व बना दिया, अगर मैं यहाँ पे एक और कर्व बनाऊंगा 4 सेकंड की तो क्या होगा, ये हैंडल हमने पहले ही एडजस्ट करके रखा है, अगर हम इसको मूव करने लग जाएंगे तो हमारे पास जो हमारा ये फर्स्ट कर्व है, ये जो हमारा फर्स्ट आपको पोजीशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारा ये रिमूव हो जाएगा, ये हमारा मिसमैच हो जाएगा। सो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 सेकंड का हमें यहाँ पे गैप रखना होगा। सो यहाँ पे 4 सेकंड के बाद सिंपली हम यहाँ पे 2 सेकंड पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसके हाफ हाफ पोर्शन पे हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसके हाफ पोर्शन पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, की फ्रेम पे जाएंगे, कर्व पे जाएंगे तो अभी आपको ये कर्व दिखाई दे गई है और सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको रख लेना है। सो अभी हमारे पास हमारा इतना पाथ है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन सिंपली हम यहाँ पे 2 सेकंड के गैप पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे इसको हमारे पास जो हमारा ये ऑप्शन है यहाँ पे हमारा रेड डॉट है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे इसको रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम टाइप पे और कर्व में हम यहाँ पे इसको रख लेंगे। यहाँ पे हमारा ये रोटेशन का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे मैंने इसको हैंडल को कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, अभी तक हमारे पास जो हमारा पोर्शन है वो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पाथ को हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया है। देन सिंपली यहाँ पे हम हमारा यही सेम प्रोसेस है वो आगे की ओर मूव करेंगे। 10 सेकंड के पोर्शन पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं इस हमारे पास डॉट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं रख लूंगा और यहाँ पे रखने के बाद सिंपली हमारा सेम वही प्रोसेस आएगा। यहाँ पे की फ्रेम के अंदर जाके हमें यहाँ पे सिंपली इसको कर्व के अंदर चेंज कर देना और यहाँ पे इसके हैंडल को हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख लिया है और देन यहाँ पे फिर से 2 सेकंड के पोर्शन पे हम यहाँ पे आएंगे और इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में अलाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हम उस पॉइंट से जो हमारा मेन पॉइंट है उससे थोड़ा सा दूर रखेंगे, बिकॉज उसके पास जो हमारा वहाँ पे हैंडल था हमारा वही हैंडल हमारे पास यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से उस पॉइंट से हमारे पास उसकी वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रखना होगा। सो अभी हम यहाँ पे फिर से हमारे 2 सेकंड के गैप पे आएंगे और यहाँ पे इसको हमारे पास इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम टाइप के अंदर आके कर्व को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा ये पाथ है वो हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से
फॉलो कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 सेकंड के पोर्शन पे आएंगे। यहाँ पे मैं आ चुका हमारे पास 16 पोर्शन पे, 16 सेकंड पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हमारे पास हम यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे, राइट क्लिक करके की फ्रेम टाइप करके हम यहाँ पे इसको कर्व के अंदर रखेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने इसको वो यहाँ पे कर लिया है। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो मैंने बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे हमारे पाथ को फॉलो कर लिया है। सो अभी मैं यहाँ पे इसको आपको प्ले करके ही दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। तो कुछ हम यहाँ पे जैसे भी हम हमारी इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी प्रकार से हमारे पास ये हमारे पाथ को यहाँ पे फॉलो करने वाला है। सो यहाँ पे जैसे हमारा ये लास्ट की फ्रेम एंड होता है, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको अनलॉक कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सिंपली स्प्लिट करके इन दोनों को यहाँ पे मैं इन दोनों को स्प्लिट कर लूंगा और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे हम दोनों से रिलेटेड एक कंपाउंड क्लिप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं Alt+G बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे कंपाउंड क्लिप 1 में यहाँ पे इसको नेम रख दूंगा और सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका साइज है वो हम यहाँ पे फिट पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा साइज है वो यहाँ पे फिट हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे क्रिएट किया है। जो जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है वहां पे हमारा ये क्या कर रहा है, उसी पाथ को हमारे पास यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। सो कुछ इस प्रकार से आपको ये मोशन ग्राफिक के लिए सबसे पहले ये पाथ ट्रैकिंग आनी चाहिए। सो हम यहाँ पे इसको और ज्यादा स्मूथली भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कंपाउंड क्लिप है, सो सिंपली आपको स्पीड सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे स्पीड रैंप का भी यूज कर सकते हो, बट ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको 2x फास्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको 2x फास्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप मैंने इसको 3.63x फास्ट कर दिए, यहाँ पे मैं उसको 3x करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 टाइप कर दूंगा। सो अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो हमारा ये 3x फास्ट हमारे पास यहाँ पे ये मूव करेगा और कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारे ये पाथ को फॉलो करेगा। सो यहाँ पे आपको मेंटेन पिच को इसके लिए यहाँ पे ऑन रखना होगा। सो कुछ इस प्रकार से सिंपली हम हमारे फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पाथ ट्रैकिंग को सीख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल इजी टू इजी आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।